पाकिस्तान का बाजार आज मुस्बत देखा गया, लेकिन खौफ के बादल अभी भी मंडला रहे हैं। पीछे रह जाने वाले स्टॉक्स और आगे निकलने वाले स्टॉक्स। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ एक आदमी पर लगी हुई हैं और पूरी दुनिया के बाजार उसी एक आदमी पर डिपेंडेंट हैं, जो कि बात हो रही है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, द बिग बॉस। अभी अभी जो भी स्टेटमेंट उनके मुंह से निकलती है उसका एक इंपैक्ट है पूरी दुनिया के लिए, हर बाजार के लिए उसका एक इंपैक्ट है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। उसका एक्शन, हर एक्शन उसका एक इंपैक्ट है पूरी दुनिया के लिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अभी अभी कल रात जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जहां पर बाजार उसमें जबरदस्त जंप देखा गया, यूएस इक्विटी मार्केट्स उसको फॉलो किया, एशिया और यूरोप की इक्विटी मार्केट्स ने आज के दिन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी इस पैटर्न को आज फॉलो किया। और यूएस प्रेसिडेंट जहां पर उन्होंने रिलैक्स किया, एक वक्फा दिया उन टैरिफ्स पर जो कि अभी अभी उन्होंने इंपोज किए थे, सिवाय चाइना के। चाइना को छोड़कर उन्होंने रिलैक्सेशन इशू की है 90 दिन के लिए, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट था। और इस स्टेटमेंट के बाद उनका मीडिया बयान, जहां पर वो बिल्कुल कह रहे हैं कि थोड़ा इंपैक्ट है, लिटिल बिट। अभी देखें आप क्या कह रहे हैं। Jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know. They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. तो सुना आपने, यूएस प्रेसिडेंट इसको एक कह रहे हैं कि एक्साइटमेंट और जो खुशी है वो मामूली सी है, और उसके बाद खौफ भी बिल्कुल लिटिल बिट अफ्रेड। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज उस कनेक्शन में हमने देखा कि उतार चढ़ाव का सिलसिला एक बार फिर से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मुकद्दर में देखा गया। गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग उस कनेक्शन से जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड था, 3000 पॉइंट से ज्यादा की गैप अप ओपनिंग रही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। ऑलमोस्ट इंटरडे हाई रहा 3331 पॉइंट्स का, 1,17,484 पॉइंट्स। लेकिन वहां पर हमने जो क्लोजिंग देखी, एक रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी। आज के लो के बिल्कुल पास आकर बाजार बंद हुआ 1,16,190 पॉइंट्स के आसपास। फिर भी 2036 पॉइंट्स का डे ऑन डे बेसिस पर इजाफा था। 1295 पॉइंट्स आज के इंटरडे हाई से नीचे बाजार बंद हुआ है। वो रिटेलर्स जो कल मार्केट मनफी देखकर बेच गए थे, वो आज खरीद नहीं पाए, दोबारा से पोजीशन नहीं ले पाए, क्योंकि बाजार एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत की उसने, और विद इन मिनट्स हाई लगाकर एक ऐसी जगह पर सारा दिन खड़ा रहा, टाइट रेंज में खड़ा रहा। वॉल्यूम्स में पिकअप जरूर देखा गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बॉन्ड्स ने बाउंस बैक किया है। 3 सेंट्स का आज इजाफा देखा गया पाकिस्तानी बॉन्ड्स में, डॉलर बॉन्ड्स में। यहां पर जो रिएक्टिव क्लोजिंग है आज की, उसमें हम देख सकते हैं कि हाई से बहुत नीचे बंद होना कॉन्फिडेंस की कमी को जाहिर कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस की कमी अभी अभी हम जब आपके साथ ये वीडियो कर रहे हैं, जहां पर एशिया यूरोप की इक्विटी मार्केट्स में तेजी देखी जा रही है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट लिया पाकिस्तान के बाजार ने, वहीं पर यूएस इक्विटी मार्केट्स और वहां पर जो फ्यूचर इंडाइसेस हैं यूएस के अक्रॉस द बोर्ड, तमाम के तमाम वो 1.5 से 2% की कमी के साथ ट्रेड हो रहे हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला यूएस का रेगुलर सेशन आज पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव टेरिटरी में ओपनिंग करने वाला है। और उसकी वजह चाइना का काउंटर अटैक रहा यूएस पर। 84% का टैक्स इंपोज किया यूएस पर चाइना ने, जिसका नेगेटिव इफेक्ट यूएस इक्विटी मार्केट्स में हम अभी अभी लेटेस्ट देख रहे हैं। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कल के सेशन में, उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो क्लोजिंग है, अनसर्टन पीरियड है, यही बात को लेकर जो कि यूएस फ्यूचर इंडाइसेस में है कि कल का सेशन कैसा होगा कुछ पता नहीं है। अगर ये जो अभी अभी फ्यूचर इंडाइसेस में मनफी रुझान है यूएस मार्केट्स में, वो आगे बढ़ा, मजीद फैला,
तो डेफिनेटली कल का दिन एशिया, यूरोप या फिर पाकिस्तान का बाजार उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेगा, उसका असर लेगा डेफिनेटली। तो ये अनसर्टेन पीरियड है, अनसर्टेनिटी है, जिसका बाजार ने आज टुवर्ड्स क्लोजिंग गो कि गैप अप ओपनिंग थी, बड़ा हाई था और क्लोजिंग बिल्कुल लो के पास की। रिएक्टिव क्लोजिंग में हमने आज का डाटा जो बाजार का है वो काफी मुस्बत था। बाजार का हुजम आज ऑलमोस्ट 44% का इजाफा दे गया। 80 करोड़ शेयर से ज्यादा का आज काम रहा बाजार में, 56 करोड़ कल के मुकाबले में, और मालियत भी आज बढ़ी है। 47.7 अरब रुपए की टोटल मालियत थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स में, नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में कोई इजाफा नहीं देखा गया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड्स में थोड़ी सी बेहतरी देखी गई। 3,77,000 नंबर ऑफ ट्रेड्स है आज के दिन, कल के जहां पर 3,27,000 से ज्यादा के नंबर ऑफ ट्रेड्स थे। आज तो ताकत का तवाज़ुन में बुल्स के पास रहा। 345 शेयर्स में इजाफा, सिर्फ 63 शेयर्स में कमी और 42 शेयर्स में आज फिर कोई चेंज नहीं देखी गई। कल के दिन जहां पर क्या रुझान रहेगा बाजार में, टोटल डिपेंड करेगा आज का जो यूएस सेशन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अप या डाउन। तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है, उसकी मोहताज है। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं कि अपने जो हमारे जो शेयर्स हैं, जैसे कि हमने देखा आज के दिन रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे 90% आज के सेक्टर्स में मुस्बत रुझान था बाजार में, लेकिन इन 90% के शेयर्स में सिवाय थोड़े से चंद 2-4 शेयर्स को छोड़कर तमाम शेयर्स अपनी क्लोजिंग से काफी नीचे आकर बंद हुए हैं, जिनमें के ओजीडीसी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम, माड़ी सिस्टम्स या फिर दूसरे शेयर्स। लेकिन आज शाइनिंग स्टार रहा साजगर इंजीनियरिंग। आज के दिन जहां पर हम बात करें कि जो तेजी के शेयर्स हैं, जिसमें कि हमारी नजर आज के 2 शेयर्स पर है, जिनमें नंबर 1 नेटसोल टेक्नोलॉजीज 137 रुपए 81 पैसे के आसपास स्टॉक पहुंचकर बंद हुआ। नंबर 2 मिल्लत ट्रैक्टर्स 605 रुपए की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की, और डाउन साइड रिस्क काफी अंडर कंट्रोल है। दोनों स्टॉक्स का ये लेवल जहां पर अभी अभी उनकी ट्रेडिंग आज के दिन बंद हुई, किसी भी हल्की सी डाउन साइड पर, चूंकि मार्केट अनसर्टन पीरियड से गुजर रही है, खरीदारी करना एक बेहतर फैसला हो सकता है एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम देख सकते हैं कि आज के जो कनेक्टेड न्यूज़ को अगर हम देखें, और उस न्यूज़ से पहले आज के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स जो कि पीछे रहे, गो कि उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें कि एमसीबी बैंक अल हबीब, एंग्रो फर्टिलाइजर सेक्टर ने गो के मजमूई तौर पर पॉजिटिव रुझान था सेक्टर का, लेकिन जो बड़े इंडेक्स हैवीवेट्स हैं जैसे कि एंग्रो फर्टिलाइजर मनफी बंद रहा। जो एफएफसी है वो भी, उसकी जो कारकर्दगी है इंट्राडे हाई और क्लोजिंग काफ़ी मायूस कुन है। कोई बड़ा यहाँ पर कॉन्फिडेंस लैक लग रहा है अमंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो दोस्तों आज के दिन जहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान के जो बॉन्ड्स हैं इंटरनेशनली, वो इजाफा किया है, जो कि कल एक क्रिटिकल लेवल था उनका, आज बेहतरी देखी गई, और उसके साथ साथ तमाम फ्रंटियर और इमर्जिंग मार्केट्स के बॉन्ड्स में बेहतरी देखी गई है। उम्मीद की जा रही है कि मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये जो वक्फा देना है पूरी दुनिया के लिए, अभी अभी रिसेंट जो उन्होंने इम्पोज किया था टैक्सेस को, उसका जो अमल दरामद है वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव इफेक्ट होगा, जिसको आज हल्का सा बाजारों ने जरूर उसका असर लिया है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो जैसे मजीद वक्त गुजरेगा बहाल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस काफी शटर हुआ है। पाकिस्तान का जो फेडरल कैबिनेट है उसने एक बार फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन का प्लान मंजूर किया है। आज के दिन इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए शेयर्स और नई डेवलपिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।